हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। भारत के महाराष्ट्र में स्थित नासिक से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा शहर बसता है, जहां विराजित है भगवान शंकर की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर। आइए जानते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग यहाँ किस तरह और क्यों विराजमान हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी। एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग में विचरण करते हुए देखते हैं कि ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या सहित धरती पर बड़े अकाल के कारण वरुण देव की उपासना कर रहे थे। तो नारद जी यह सब देखकर देवेंद्र और वरुण देव को स्वर्गलोक जाकर उनके कर्तव्यों का बोध कराते हैं। तब वरुण देव गौतम ऋषि के पास जाकर जल कुंड प्रदान करते हैं, परंतु वहाँ के ऋषियों की पत्नियाँ इस विषय को लेकर अक्सर अपने पति ऋषियों को ताना देती रहती है और कुंड पर जाकर लड़ाई और विवाद उत्पन्न करती हैं, और इसी कारण वह अपने ऋषि पतियों को यज्ञ करने पर मजबूर करती है। यज्ञ करने पर यज्ञ देवता प्रसन्न होते हैं और उनके समक्ष प्रकट होते हैं और विवश होकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी को गौ हत्या के पाप में फंसा देते हैं। और यहाँ के ऋषि पत्नियाँ उन दोनों को ताना देकर शुद्ध होकर पश्चाताप करने को कहती हैं और गंगा माता को धरती पर बुलाकर उसमें स्नान करने पर बाध्य करती हैं। ऋषि और उनकी पत्नी दोनों ही अपने शुद्धिकरण के लिए शंकर जी की उपासना शुरू करते हैं और बड़ी कठिनाई आने पर भी शंकर जी की पूजा में मग्न रहते हैं। शिव लीला को कौन समझ सकते हैं। यह सब देखकर नारद जी शंकर जी के पास कैलाश जाते हैं और कहते हैं, नारायण ओम नमः शिवाय। कहो ना, कहाँ लीला रचाए हो? प्रभु, आपकी रचाई लीला इतनी व्यापक है कि नारद लीला को गति मिलने की कोई संभावना ही नहीं। मैं आपकी अद्भुत लीला देखकर आ रहा हूँ। पता नहीं ब्रह्मदेव ने तुम्हारा नाम नारद क्यों रख दिया। तुम्हारा नाम तो लीलाकारी और लीला दर्शक होना चाहिए था। आप बताओ, तुम क्या देख कर आए हो? माता, अत्यंत दारुण दृश्य देखा है मैंने। कहो तो, क्या देखा है तुमने? वाणी साथ नहीं दे रही भोलेनाथ। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या को गौ हत्या के झूठे आरोप में कठोर प्रायश्चित करना पड़ रहा है। किसने लगाया है उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप? सह्याद्री क्षेत्र के ऋषियों और उनकी पत्नियों ने। ये तो अनर्थ है। अन्याय है माता, अन्याय। और ये अन्याय भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे देख रहे हैं। नारद, जगत के साधारण प्राणियों को जो न्याय अथवा अन्याय की स्थिति दिखाई देती है, वो मूल रूप से विधि की रचना होती है। गौतम और अहिल्या धर्म के मार्ग पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। प्रायश्चित नाम की इनकी रचना पूर्ण होते ही दोनों का नाम धार्मिक जगत में अमर हो जाएगा और दोनों सर्वोच्च यश के भागी होंगे। वो कैसे भोलेनाथ? नारद, दूसरों को धीरज धारण करने का उपदेश देते रहते हो, कभी कभी ये कार्य स्वयं भी कर लिया करो। नारायण नारायण। इधर ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या निरंतर तपस्या करती रहते हैं। उधर ऋषियों की पत्नियां उन्हें ताने मारना नहीं छोड़ती। इसी बीच भोलेनाथ स्वयं माता पार्वती के साथ उनके सामने प्रकट होते हैं। उसके बाद महर्षि गौतम, सती अहिल्या, हाँ? भगवान शिव, माता पार्वती। तुमने शांत मन से समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों और विपदाओं का सामना किया है और हमारी आराधना की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। आप धन्य हैं ऋषिवर गौतम और देवी अहिल्या। आप धन्य हैं। आप दोनों ने शिव आराधना करके हम तीनों को प्रसन्न किया है। आपकी तपस्या अन्य ऋषियों के लिए आदरणीय होगी। आपकी शिव आराधना
हम तीनों को प्राप्त हुई है। इसलिए आप हम तीनों से वरदान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो गया। हरि हर ब्रह्मा जी, आप तीनों तथा माता पार्वती के दर्शन की प्राप्ति से बढ़कर और क्या इच्छा अथवा वरदान हो सकता है? किंतु परमपिता, ऋषियों के निर्देशानुसार हमारा प्रायश्चित तभी पूर्ण होगा जब हम गंगा जल से स्नान करेंगे। आपसे प्रार्थना है कि हमें गौ हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए गंगा मैया को यहाँ प्रकट करें। देवी अहिल्या, गौ हत्या का पाप जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, वह तो आप पर आरोपित किया गया है। वह तो इन ईर्ष्यालु व धृष्ट ऋषियों व उनकी पत्नियों का षड्यंत्र था, जिन्होंने ऋषि गौरव को कलंकित किया है। देवेश्वर, इन पापियों को उचित दंड अवश्य दें। नहीं देवेश्वर, ये दंड के भागी नहीं हैं, हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। यदि ये हमें प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित नहीं करते, तो हमें आप त्रिदेवों के दर्शन कैसे प्राप्त होते? इनकी कृपा के परिणाम स्वरूप ही हमें आपकी कृपा तथा दर्शन प्राप्त हुए हैं। इन्हें क्षमा कर दें भगवान, इन्हें क्षमा कर दें। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हम सब अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं। माता पार्वती, भगवान सदाशिव, हमारा प्रायश्चित तब तक अधूरा है जब तक यहाँ गंगा प्रकट नहीं होती। ऋषियों की मान्यता के अनुसार गंगा के पावन जल के स्पर्श से ही हमारी पूर्ण शुद्धि होगी। अतः जनहित में गंगा अवतरण करें प्रभु। आप महान हैं महर्षि गौतम। सहनशीलता और क्षमाशीलता की प्रतिमूर्ति हैं आप। अहित और शत्रु भाव रखने वाले के प्रति तो प्राणी हिंसक हो उठता है, किंतु आपने प्रेम, सहनशीलता, क्षमा भाव और लोकहित का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जगत उससे शिक्षा ग्रहण करता रहेगा। ये भी आपकी कृपा का ही परिणाम है भगवान। भोलेनाथ जी गंगा मैया का स्मरण कर उन्हें धरती पर बुलाते हैं तथा उन्हें कहते हैं कि गौतम ऋषि और अहिल्या के तप का सम्मान करते हुए उन्हें गोमती नाम से वहाँ के कुंड में निवास करना होगा और यहाँ से बहते हुए गोदावरी नदी के रूप में सबका जन कल्याण करना होगा। यह सुनकर गंगा माता ने कहा, कल्याण करेगा। त्रिदेवों की आज्ञा से विमुख होने का न मुझमें साहस है न शक्ति, और फिर ये लोक कल्याण का कार्य है जिसे मैं सहर्ष करूंगी। किंतु इस लोक कल्याण के कार्य के लिए मुझे आपसे एक आश्वासन चाहिए देवादिदेव। कैसा आश्वासन गंगे? यही कि आप तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर माता पार्वती सहित गौतम ऋषि द्वारा आराधित इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए निवास करें। अवश्य, हम तुम्हारी ये सद्भावनापूर्ण कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हम तीनों देव पार्वती सहित इस शिवलिंग को अपनी अपनी ज्योति प्रदान करते हैं। अब ये परम पावन ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा और वैवस्वत मतवंतर के 28वें कलयुग तक जन जन की कामना पूर्ण करता रहे। इस तरह आज तक त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग नासिक के पास त्र्यंबकम में भोलेनाथ, माता पार्वती व विष्णु भगवान तथा ब्रह्मदेव के साथ विराजमान है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।